गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ था, एक महान धार्मिक गुरु और भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनके उपदेशों और शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण दुनिया में धर्म, अहिंसा और सत्य के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन एक आदर्श था जो हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज हम गौतम बुद्ध और एक गरीब किसान की बेटी की कहानी को प्रस्तुत करेंगे, जो न केवल उनकी महानता को दर्शाती है बल्कि उनके विचारों की सच्चाई को भी समझाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अगर उसका मन शुद्ध और उसकी नीयत सही हो तो वह भी महान बन सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उनका नाम रामू था। वह मेहनत से काम करता था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। उसकी बेटी, जिसका नाम माया था, बहुत ही प्यारी और समझदार थी। माया के पास वह सब कुछ नहीं था जो एक अमीर परिवार की लड़की के पास होता है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और उसमें दया और प्रेम का अत्यधिक भाव था। रामू का जीवन बहुत कठिन था। उसे कभी भी यह पता नहीं चलता था कि वह अगले दिन का राशन कहाँ से लाएगा। माया अपनी माँ की मदद करती, घर के काम करती और हमेशा अच्छे विचारों में खोई रहती। उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार की उम्मीद थी। माया के दिल में एक बार यह सवाल उठा, क्या कभी कोई ऐसा होगा जो मेरी गरीब अवस्था को समझेगा और मुझे एक बेहतर जीवन देने में मदद करेगा। इसी दौरान एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ उस समय बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और उनके उपदेशों का प्रभाव सब जगह फैल चुका था। उन्होंने दुखों से मुक्ति पाने के लिए सरल जीवन और संतोषी मन की शिक्षा दी थी। रामू के गांव में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। माया ने सुना कि एक महान गुरु गांव में आए हैं जो लोगों को दुखों से उबारने के लिए ज्ञान देते हैं। माया का दिल उनकी शिक्षा को जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने अपनी माँ से अनुमति ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चली गई। जब माया बुद्ध के पास पहुंची तो वह अत्यंत विनम्रता से उनके पास बैठ गई और बोली, गुरुजी, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मैं हमेशा अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। क्या आप मुझे अपने ज्ञान से एनलाइटन करेंगे? गौतम बुद्ध ने माया की बातों को ध्यान से सुना और फिर उत्तर दिया, बेटी, जीवन में दुख और संतोष दोनों हैं। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को समझने लगते हैं तो हमें वास्तविक सुख मिलता है। माया ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने तो उसे वही बात बताई जो वह हमेशा महसूस करती थी, लेकिन अब उसे एक मार्गदर्शन मिल चुका था। वह बुद्ध से और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। गौतम बुद्ध ने माया को समझाया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता उसकी विचारधारा, उसकी आत्मा और उसके कर्मों से उत्पन्न होती है। यदि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखोगी और दुनिया के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखोगी तो तुम महान बनोगी। उन्होंने माया को बताया कि सच में जो खुश रहता है वह किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति या ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि से होता है। जो तुम हो वह तुम्हारे विचारों का परिणाम है, बुद्ध ने कहा। यदि तुम अपने भीतर शांति और संतोष पा सकती हो तो तुम्हारा जीवन अत्यंत सुखमय होगा। माया को गौतम बुद्ध की बातें बहुत प्रभावित करने लगीं। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में इन्हीं शिक्षाओं को अपनाएगी और जीवन को सही दिशा में जीने की कोशिश करेगी। वह गुरु के पास कुछ दिन और रही और उन्होंने जीवन के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें समझीं।
माया ने गांव वापस लौटने के बाद अपनी आदतें बदलनी शुरू कीं। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन अब उसने हर काम को खुशी से करना शुरू किया। वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों की मदद भी करती थी। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम किया, लेकिन अब वह बिना किसी शिकायत के काम करती थी। उसका मन बहुत शांत था और उसे लगता था कि उसने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया है। गांव के लोग माया को देखकर हैरान थे। पहले जो लड़की हमेशा दुखी रहती थी और अपनी गरीबी को लेकर परेशान रहती थी, अब वही लड़की हर समय खुश रहती थी। वह अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में लेती थी और कभी भी निराश नहीं होती थी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे वह जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से समझ चुकी थी। गौतम बुद्ध और माया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी या संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण है। माया जैसे एक गरीब किसान की बेटी भी अगर अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश करे, तो वह भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल माया के जीवन में, बल्कि हमारे जीवन में भी एक अमूल्य धरोहर हैं। गौतम बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि हर व्यक्ति के अंदर महानता का बीज होता है, बशर्ते वह अपनी इच्छाओं और लालसाओं से ऊपर उठकर जीवन को एक सरल और शांति से जीने का प्रयास करे।